हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक जो 3 स्टेप फार्मूला है जो द सीक्रेट मूवी में बताया गया है उसको डिस्कस करने वाली हूँ। 3 स्टेप्स बताए हैं द सीक्रेट मूवी में: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप कुछ भी मांगो यूनिवर्स से, ये यूनिवर्स बहुत अबंडेंट है, ये आपको कुछ भी दे सकता है। आप मांगने की आप मांगो, बिलीव करो, उसके बाद आपको विश्वास करना है कि ये चीज़ आपके पास है या आपके पास आएगी। फिर आपका रिसीविंग मोड एक्टिवेट होता है, वो चीज़ आपके पास आने लगती है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिसीव करने लगता है। बट ये जितना सुनने में इजी लग रहा है, इतना आसान और इतना शॉर्ट नहीं है। इसका ये 3 स्टेप फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगी। सबसे पहले आस्क। आप कुछ भी मांग रहे हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे पहले आता है ग्रैटिट्यूड। आपने आज तक आपको जो कुछ भी मिला उसके लिए एक बार भी ग्रैटिट्यूड नहीं किया। आपने सीधा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा कि हाँ, ये चीज़ ऐसे मैनिफेस्ट होती है, विजुअलाइज करो और मेरी लाइफ में आ जाएगी। आपको पहले ग्रैटिट्यूड देना है उन सारी चीज़ों के लिए। आपको जो जो बिन एफर्ट के आज तक आपके गुड कर्मास के बेस पर मिला, आपको जो अच्छा मिला है, उसके लिए आपको दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना है, ताकि आपका यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो पाए। जब आपका कनेक्शन बिल्ड होता है तब आप यूनिवर्स से मांगते हो कि मुझे अब ये मैनिफेस्ट करना है। आस्क करते टाइम बहुत ध्यान रखना है क्लैरिटी। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, और आपका ये क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपका इंटेंशन गलत है तो वो चीज़ मैनिफेस्ट तो हो जाएगी, फिर आपको ही बाद में गिल्ट रहेगा कि ये चीज़ वैसी मैनिफेस्ट नहीं हुई जैसी मैंने चाही थी। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको यही चीज़ क्यों चाहिए, आपको यही मैनिफेस्ट क्यों करना है, आपको यही प्लेस क्यों, आपको यही पर्सन क्यों, आपको यही जॉब क्यों। आपका जो रीज़न है, आपके माइंड में कुछ रीजंस होंगे कि आपको ये चीज़ क्यों चाहिए। वाई यूनिवर्स ये जानना चाहता है कि आपको वही चीज़ क्यों चाहिए। जितना आपका रीज़न स्ट्रांग होगा उतनी आपके अंदर बिलीविंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आपको रीज़न ढूंढने हैं, आपको रीज़न बताने हैं अपने माइंड को कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ। मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ से प्यार करती हूँ। मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, क्योंकि ये मुझे हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन फील करने में मेरी हेल्प करती है। मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील होता है, मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है। मुझे मतलब आपका कौन सा इमोशन उस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, आपको वो मेंशन करना है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, आप कंटेंटेड, आप प्राउड फील करते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप ट्रस्ट फील करते हैं, आपको विश्वास है, मतलब जो भी इमोशंस आपके उस मैनिफेस्टेशन के बाद आप फील करने वाले हो, उसको आपको पहले फील करना है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपके इमोशंस को समझता है। और उसके बाद आता है बिलीव। फिर जब आप फील कर लोगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सारी चीज़ों को बिलीव करने लग जाएगा। आपने विजुअलाइज किया, उसमें फीलिंग क्रिएट की, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये इसकी रियलिटी है, तो वो मानने लग जाता है, उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करने लग जाता है। जब आप बिलीव कर लेते हो, अब सबकॉन्शियस में कुछ पुराने पैटर्न्स, कुछ पुरानी प्रोग्रामिंग्स हैं। बिलीव करने के बाद एक स्टेप आता है फेथ। आपने बिलीव तो कर लिया, बट कहीं ना कहीं कुछ डाउट, कुछ इनसिक्योरिटीज़ उस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, कोई अपोजिट सिचुएशन, कोई कॉन्ट्रास्ट, कोई ऐसा बिहेवियर किसी का जो आपको ना थोड़ा डगमगाएगा, थोड़ा हिलाएगा, कि आपको चेक करेगा। यूनिवर्स आपको वो चीज़ देने से पहले आपकी टेस्टिंग लेता है, आपको टेस्ट करता है कि क्या आप यही चाहते हो, कहीं आपका जो इरादा है वो बदल तो नहीं जाएगा। तो आपके सामने एक अपोजिट सिचुएशन आती है, उसमें अगर आप पास हो जाते हो, आप अड़िग रहते हो, आप जो भी सिचुएशन फेस करो ना, आप फिर भी अपनी मैनिफेस्टेशन पर डटे रहते हो कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही मैनिफेस्ट करना है। आप बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह आपको फेथ दिखाना है यूनिवर्स के ऊपर कि चाहे सिचुएशन कितनी भी मेरे अपोजिट हो जाए, बट ये चीज़ मेरे लिए मैनिफेस्ट ज़रूर होगी, इसके ऊपर मुझे विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर। तो फेथ का टेस्ट होता है। जब आपने फेथ कर लिया, फिर उसके बाद आपको फेथ हो गया है, आप उसके बाद आपकी डेस्परेशन, सब कुछ, आपका नेगेटिविटी, सब कुछ खत्म होने लग गया, आप स्टेबल हो गए। उसके बाद आता है डिटैचमेंट। रिसीविंग मोड में जाने से पहले एक स्टेप आता है डिटैचमेंट।
अब आप अपनी मैनिफेस्टेशन से इतने डिटैच होते हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो कब होगी। आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 1 साल बाद हो जाए, चाहे आपका जो भी है, आपको आपको ना फेथ है कि ये होकर रहेगा। ये जो मेरा मैनिफेस्टेशन है ये होकर ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए मैंने ग्रैटिट्यूड भी किया है, मैंने विजुअलाइज भी किया है, मैंने मतलब हर वो पॉसिबल एनर्जी क्रिएट की है। और आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। ने डिटैचमेंट को फील किया, लेट गो कर दिया। अब किसी चीज़ को आपने ऐसे होल्ड किया हुआ है, तब तक जब तक आपने उसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है इतने टाइट, तब तक आप रिसीव नहीं कर सकते। जैसे ही आपने उसको रिलीज़ किया, अपने अंदर से लेट गो कर दिया, मतलब आप स्टेबल हो गए। जैसे ही आप डिटैच हो गए, तब जाकर आपका रिसीविंग मोड एक्टिवेट होता है। और फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपका मैनिफेस्टेशन हुआ पड़ा है। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, रिसीविंग मोड एक्टिवेट हो गया, अब सारे नेगेटिव इमोशंस भी ख़त्म हो गए, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया, आप मतलब रिलैक्स हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, ये तो होकर रहेगा। अब उसके बाद आपको सिर्फ एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, जब वो वाइब्रेशन मैच होगा। वो मैनिफेस्टेशन जो इतने टाइम से आपके अंदर रह रहा है, जिसको आप फील कर रहे हो, जिसको आप जी रहे हो, जिसके लिए आप टेक्निक्स कर रहे हो, जिसके लिए आप कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, वो टेस्टिंग के बाद, डिटैचमेंट के बाद, फिर आपका जब रिसीविंग मोड आता है, जब रिसीविंग मोड आता है ना, तो आपको ना बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होगी उस चीज़ को पाने की, बिल्कुल भी चाहना नहीं होगी। आपके अंदर वो जो डेस्परेशन था, वो जो लैक की फीलिंग थी, वो ख़त्म हो गई। अब ये वो फेज़ है, रिसीविंग मोड पर आप आ चुके। आपको आपके अंदर से ऐसा लग रहा है कि वो तो रिसीव ही हो चुका है, जैसे वो मुझे मिल ही चुका है, बस मुझे 3D रियलिटी में वो दिख नहीं रहा, बट वो पैरेलल यूनिवर्स में मुझे मिल चुका है। रिसीविंग मोड में आते ही आप उसे जी रहे हो, आप वो लाइफ जी रहे हो। अगर आप वैसा जी रहे हो, एक्ट एज इफ कर पा रहे हो, मतलब आप रिसीविंग मोड में हो। और वो जैसे ही वाइब्रेशनल मैच होगा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होगी, वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर कर कब आ जाएगी, नोटिस उस एनर्जी में चले जाते हैं कि हमें उसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। हमें वो जो नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस है, वो जो हैप्पीनेस है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जब हम उसको फील करते हैं, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्या नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती हैं, सारी फेवर में भी हो रही होती हैं, सारी चीज़ें आपके अनफोल्ड होती चली जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपके सामने आई, आपने 1 साल पहले या 6 महीने पहले उसको लिखा था, और मैं लिटरली भूल जाती हूँ कि मैंने ये लिख कर छोड़ा था। और जब उठा कर देखती हूँ डायरी, अच्छा ऐसा लिखा था, और ये सीन तो मैंने फील भी किया, मैनिफेस्ट भी किया है। उसके लिए मैं बाद में फिर ग्रैटिट्यूड करती हूँ। लास्ट स्टेप है, आपको फिर ग्रैटिट्यूड करना है। जैसे ही वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर कर आती है, आपकी 3D रियलिटी में उतर कर आती है, आपको यूनिवर्स से उसके लिए और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। जितना आप पहले करते थे, उससे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। ऐसा करने से आपका इसके साथ एक डिवाइन कनेक्शन बिल्ड होगा, और जैसे ही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, अगली मैनिफेस्टेशन के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ मैनिफेस्ट की, फिर आपको ग्रैटिट्यूड किया, फिर दूसरी चीज़ मैनिफेस्ट में लग जाते हो, फिर तीसरी में लग जाते हो, या फिर साथ ही साथ मैनिफेस्टेशंस चलती रहती हैं। मतलब ये जर्नी ऐसी है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। आज एक मैनिफेस्टेशन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसकी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ये 3 स्टेप फॉर्मूला जो है, ये 3 स्टेप्स नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रही हूँ कि इसमें ये जो सब स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।